पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार बयान इतने तीखे हैं कि चुनावी माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज हो चुका है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधते हुए कई बड़े और विवादित आरोप लगा दिए हैं। पश्चिम बर्धमान में एक चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा, बीजेपी हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम हर हाल में लड़ेंगे। 2021 में भी हमने लॉकडाउन के बीच चुनाव जीता था, इस बार भी जीतेंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि लॉकडाउन जैसी आशंका को चुनावी रणनीति से जोड़ना अपने आप में बड़ा आरोप माना जा रहा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, जो अब 1100 रुपए तक पहुंच गया है। बुकिंग के बाद 25 से 35 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम लोग खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। यह बयान सीधे तौर पर महंगाई के मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश माना जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब ममता बनर्जी ने मतदाता सूची (SIR) प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली वोटरों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम, सिख, ईसाई या SC/ST के नाम सुनियोजित तरीके से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताते हुए तंज कसा कि इसमें डालकर सच्चे वोटरों को ही गायब किया जा रहा है। TMC ने ऐलान किया है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी और हर इलाके में कैंप लगाए जाएंगे। ममता यही नहीं रुकी। उन्होंने एक और बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया कि बीजेपी की केंद्र सरकार अगस्त या सितंबर तक गिर सकती है। यह बयान सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि वह बीजेपी के एजेंट की तरह काम न करे। इस बीच देश में बढ़ते तेल संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के इन बयानों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और क्या यह बयानबाजी वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं।